अबड़ो साहब, ये बताइए कि आज आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऑफिशियल्स को बुलाया था अपनी स्टैंडिंग कमेटी में, आपको कुछ समझ आई है कि ये बिल जो है इनमें ये इतना इजाफा क्यों हुआ है? मीर साहब, मुझे तो तजुब इस बात पे, जो मिनिस्टर साहब अभी मेरे ख्याल में 8-10 दिन जो है ना हुए हैं उनको यहाँ जाते हुए, चार्ज छोड़े हुए, और कैसे उन्होंने कहा कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट नालायक थी, नाअहल थी। देखें आज इनके जो अहल, ये तो सारे जो जदीद पाकिस्तान था ना, पहले ओल्ड पाकिस्तान होता था, फिर नया पाकिस्तान आया हमारी गवर्नमेंट में, फिर ये जदीद पाकिस्तान पीडीएम का मंजन आपने देखा, तो ये इनकी जो है वो बाक़ियात आई थी आज हमारे पास पावर कमेटी में। वो तो इनकी अहल, लाजमी इनके मिनिस्टर भी अहल थे, इनकी गवर्नमेंट भी अहल थी, उनकी जो ब्रीफिंग थी तो आपको तजुब होगा, पूरा दिन पूरी मीडिया ने इसको चलाया है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि भाई ये बिजली के जो बिल जो बढ़े हैं उसकी वजह क्या है। जो उनके सारे ऑफिशियल वो ऐसे हंस रहे थे जैसे किसी शादी पे आए हैं, हम कोई सवाल उनसे ऐसे पूछ रहे हैं, कोई इंजॉयमेंट हो। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि वजूहत क्या हैं, अभी उनकी ब्रीफिंग सुने। वो कहते हैं कि जी ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं, इनके जो इनका इम्पैक्ट है 70% जो है वो एक्सचेंज रेट इन डॉलर्स, 10% जो है वो काइबोर जो रेट बढ़ाया है बैंकों ने, स्टेट बैंक ने, 20% है ये टैक्सेस, जिस पे अभी ये टैक्सेस की बात हो रही है, टैक्सेस या कोई और जो एस्पेक्ट्स उसके हैं। अभी आपको पता है कि डॉलर का इम्पैक्ट कैसे इस पे आता है। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट में जितने लोग थे, ये जो नाअहल और नालायक इतने थे, 94 में सारा जो आपका ये मसला ख़त्म होता है ना, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि जब से इन्होंने आईपीपीज़ को स्टार्ट किया, देखिए ये बात करने से इनको जो बड़ी तकलीफ होती है। मैं पावर कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये मिनिस्टर साहब ये कभी एक मरतबा स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आए फेस करने के लिए। आप आए ना अपने पावर डिवीजन के ऑफिशियल्स के साथ, एक मरतबा भी, ये गवाह मुश्ताक साहब यहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ा 5 मिनट आपका टाइम चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के अवाम के सामने ये हक़ाइक़ आने चाहिए। 1994 में पहली आपकी पॉलिसी आई आईपीपीज़ की, जिसमें टोटल 15 आईपीपीज़ थे। उसके बाद 2002 में आई, उसमें फिर 15 आईपीपीज़। उसके बाद इन्होंने 2006 में इंट्रोड्यूस की, उसमें 38 आईपीपीज़। फिर उन्होंने 2015 में 7 जो हैं आईपीपीज़ है, टोटल 75 आईपीपीज़ हैं। उनके साथ एग्रीमेंट किया गया कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे और रेट होगा इनका डॉलर्स में, नंबर 1। नंबर 2 कि इनको पेमेंट होगी कैपेसिटी पेमेंट। अच्छा। जितनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, सपोज करें मैं आसान कर दूं, एक पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, अभी बिजली उनको चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 200 मेगावाट। अभी आप देख रहे हैं ना कि 38,000 टोटल जो है मेगावाट की कैपेसिटी है हमारे पास बिजली जो पैदा हो रही है। आपके शोज़ में भी पहले डिस्कस हुआ है कि 18,000 मेगावाट। तो इन्होंने क्या किया है, मुआहदे के 600 मेगावाट की जगह 200 अगर बिजली 200 मेगावाट आएगी तो 400 मेगावाट एज अ कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, अगर कोई आपका बचा, ये पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये जो अहल खुद को कहते हैं ना, और ये खुद कहते हैं दूसरों के कि वो अहल भी नहीं थे, लायक नहीं थे, तो पाकिस्तान का अवाम फैसला करेगा कि इन अहल क्या, ये इन लोगों ने, नालायकों ने जितने पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती की है। ये फिगर आपके सामने मैं लाता हूँ, 18,000 तकरीबन 2013 से लेके 2023 तक फिनंशियल 18,000 बिलियन जो है वो बिजली की पैदावार हुई है। जो इसकी 9,342 मेगावाट है एनर्जी पेमेंट जो उन्होंने बनाई है बिजली और दी है अवाम को। 8,344 बिलियन जो अमाउंट है वो उन्होंने एज अ कैपेसिटी पेमेंट दी है, जो आइडल पेमेंट जिसको कहते हैं। वो हम एक सिंधी में कहावत देते हैं कि भैंस जो है ना वो दूध दे दे, नादर शाह दूध पिएगा। इन लोगों ने, नालायक लोगों ने ऐसे आईपीपीज़ के साथ मुआहदे करके कैपेसिटी पेमेंट को जायज़ करा दिया। नंबर 1, डॉलर्स में रेट उसका किया। आप उस वक्त भी जाएं जब 2014 में 1994 में, तो 14 सेंट, मैं चैलेंज करता हूं पूरी इस पीडीएम के जमायतों को कि ये मेरे साथ बैठ जाएं इसी आपके फोरम में, उसी वक्त 14 सेंट और 15 सेंट रेट कैसे बनता था उसका ब्रेकअप दें। तो इन्होंने क्या किया है कि सारी ज्यादती करके ये आईपीपीज़ ही इस सारी महंगाई की जड़ है। मैं आऊँ आपके सवाल पे, 1 मिनट सर, मैं आपके सवाल पे आ जाऊँ। ये बिल महंगे क्यों हुए? आईपीपीज़ के जो मुआहदे हैं आपके डॉलर्स में, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा तैसे वैसे ये होगा। ये एक्चुअली ज्यादती जो है ये हुई है पाकिस्तान का। अच्छा मुश्ताक